हेलो। गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन। आज किसी वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। फर्स्टली सबको एलिमेंट्स के सिंबल एटलीस्ट तो याद ही होना चाहिए, 1 to 30। ओके, हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, व्हाई डू रिएक्शन आकर रिएक्शन होते क्यों है? हम्म? कोई चैट में चिट चैट नहीं करेगा, ठीक है? और सारे लोग ज्वाइन होंगे। ठीक ठीक ठीक। ओके। हाँ, केमिकल रिएक्शन होते क्यों है? देखो, सिंपल सा फंडा है। जिस तरह हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब बिजनेस ये वो दुनिया भर की चीजें, ताकि लाइफ में स्टेबल हो सके, एक स्टेबिलिटी आ सके। ठीक है। उसी तरह क्या है, केमिकल भी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, है ना, ताकि वो स्टेबल हो सके, है ना, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। वो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना जानो कि वो स्टेबल हो सके। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे पेपर का फटना, फिजिकल चेंज, पेपर का जलना, केमिकल चेंज, है ना। बर्फ बनना, फिजिकल चेंज। ठीक है। रेस्पिरेशन, केमिकल चेंज। ठीक है। फिजिकल चेंज में बेसिकली शेप, साइज, अपीयरेंस, स्टेट, ये सब सारी चीजें चेंज होती हैं। और केमिकल चेंज में तो पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है ना, प्रोडक्ट में। ठीक है। जैसे सपोज करो पेपर फट गया, प्रॉपर्टी तो वही रही, दोनों टुकड़े के। ठीक है। बट पेपर अगर जल जाता है बाय द वे, ठीक है, तो उसमें एक हमें नया प्रोडक्ट मिलेगा, राख और धुआं। ठीक है। उसी तरह फिजिकल चेंज में वाटर से आइस बनाना, फिर हम लोग आइस से क्या कर सकते हैं, वाटर बना सकते हैं, है ना, तो फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में अगर ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, रेस्पिरेशन, तो केमिकल चेंज है। ठीक है। सपोज करो, फिलहाल पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिजिकल चेंज होते क्या है, बहुत सारे हैं। जैसे ग्लास सपोज करो गिरने के बाद टूट गया, ठीक है। अब टूटने के बाद सारे जो ग्लास के पार्टिकल्स होंगे, ब्रेक्ड पार्टिकल, है ना, प्रॉपर्टी वही शो करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अलग शो करेंगे। उसी तरह मिक्सिंग कैंडल, थ्रेडिंग पेपर, फोल्डिंग पेपर, मेल्टिंग आइस, चॉपिंग वुड, कटिंग हेयर, ड्राई आइस, सब्लिमेशन, बॉइलिंग वाटर, बेकिंग एग। ठीक है। तो ये सब किसमें आएंगे, फिजिकल चेंज में। ठीक है। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, सैलून में जाके बाल कटवाते हैं, हेयर कटिंग। ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो बाल कटे होते हैं वो कटने के बाद वायर बन जाते हैं, है ना, वही बिल्कुल लेयर रहते हैं, वही प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के फिजिकल में, फिजिकल चेंज में क्या होता है, इसमें रिटर्न मिल सकता है, और केमिकल चेंज में रिटर्न है ही नहीं, कोई एक ऐसा बैंक है। ठीक है। तो जैसे केमिकल चेंज के बहुत सारे एग्जांपल हैं। किसी चीज का भी जलना क्या है, केमिकल चेंज है ना, रॉटिंग फ्रूट, बेकिंग केक, रस्टिंग मेटल, है ना, आयरन में जंग लग जाना। ठीक है। यूजिंग बैक्टीरी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, और सोरिंग मिल, एक्सप्लोडिंग फायरवर्क, कुकिंग एग, फोटोसिंथेसिस, बहुत सारी चीजें केमिकल चेंजेस में। ठीक है। जैसे फिजिकल चेंज में अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए, तो फिजिकल चेंज में कुल मिला के कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में बिल्कुल नया बनता है। ठीक है। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, प्रॉपर्टी सब्सटेंस का जो रहता है प्रोडक्ट का, वो बिल्कुल सिमिलर रहता है ना, जो कंस्ट्रूएंट रहते हैं। और केमिकल चेंज में बिल्कुल प्रॉपर्टी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। और फिजिकल चेंज क्या होता है, इसमें रिटर्न मिल सकता है ना, रिवर्सिबल होता है। और केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। जैसे बिल्कुल उस तरह से समझो, केमिकल चेंज बिल्कुल एक तरह से शादी की तरह है ना, लोग बोलते हैं शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। ठीक है। जैसे वहां पे क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करने से पहले हाइड्रोजन प्रॉपर्टी शो करता है कि हाइड्रोजन बोलता है आग लगा देंगे, वो कर देंगे। ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है जलने में। लेकिन जैसे ही दोनों रिएक्ट करते हैं, क्या हो जाते हैं, वाटर बनता है, H2O। और दोनों प्रॉपर्टी अब क्या शो करेंगे, आग बुझाने की बात करने लगते हैं ना, पानी डाल दो किसी पे आग बुझ जाएगी। ठीक है। तो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाता है वो सब। ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। तुम लोग को मना किया ना, चिट चैट कोई नहीं करेगा। ठीक है। ठीक 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 ठीक। अब हम लोग इसी में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बच्चा लिख रहा है कि केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बुखार आ जाता है। बेटा उसको ढंग से पढ़ोगे तो बुखार नहीं आएगा। आज केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बुखार आ जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि केमिस्ट्री का बुखार छोड़ा दोगे, है ना। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल, है ना। केमिकल रिएक्शन बिल्कुल एक तरह से शादी की तरह है। ठीक है। जैसे वहां पे है ना, मेल फीमेल, ठीक है, वटेवर, ठीक है, वहां पे शादी होती थी, एक बिल्कुल नया, है ना, नया प्रोडक्ट। ठीक है। तो उसी तरह से है।
ठीक, जैसे लोग बोलते हैं शादी के पहले लोग अलग रहते हैं, शादी के बाद बदल जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी वही होना है। एक्चुअली केमिकल चेंज ही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक, सपोज करो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ऐड हुए, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, कार्बन की अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी, वही कार्बन डाइऑक्साइड की बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी। वही सेम चीज H2 और O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मैंने पहले ही बताया। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ना लोड नहीं लेना है। ठीक, और इसमें भी बेसिक से पार्ट होते हैं कि जैसे सपोज करो ये जो लेफ्ट साइड होते हैं रिएक्शन के, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट साइड होते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। ठीक ठीक। और हाँ, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें किसी केमिकल रिएक्शन का, जैसे खाना खाते हैं तो भी क्या है, खाना खाने में तो रेस्पिरेशन होता है ना, तो क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, क्या है, केमिकल चेंज। तो उसमें बेसिकली होता है कि जैसे हम लोग खाना खाएं, है ना, लोग बोलते हैं कि खाना खाने में टहलना चाहिए, क्यों, ताकि हमें सफिशियंट मात्रा में क्या हो सके, ऑक्सीजन मिल सके, है ना, क्योंकि हम लोग ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन ऐड होता है, वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है, और जितनी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है उतने अच्छे से क्या होगा, डाइजेशन होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, और जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का, सिंपल है, OMG, डिड यू हियर दैट ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम आर अ कपल। यस, है ना, जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, एक्चुअली मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, कहीं पे भी अगर बर्निंग आ रहा है तो वहाँ पे रिएक्शन में समझ लो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो जैसे मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, बाकी तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आता है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट के क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट, क्यों, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। जैसे एक टर्म है केमिकल फार्मूला, इस केमिकल फार्मूला, the formula of a compound describe the atom in the compound and the ratio of atom in the compound। जैसे एग्जांपल, जैसे इसमें वाटर का एग्जांपल है कि यहाँ पे फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या शो करता है, यहाँ पे शो कर रहा है कि हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, वो कंबाइन हुए ऑक्सीजन से कितने एटम के साथ, 1 एटम के साथ। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है ना, इसमें बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, और एक होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उस पर भी हम लोग आते हैं। फर्स्टली पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जैसा कि हम लोग देते हैं, है ना, कि द सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट बिफोर अ केमिकल चेंज और रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब जो एरो के लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे कोई स्टेटमेंट लिखा है ना, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव वाटर, इसी स्टेटमेंट को अगर हम लोग मैथमेटिकल, जैसे मैथ में वर्ड प्रॉब्लम रहता है ना, उसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, इक्वेशन में। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे इक्वेशन में। ठीक है, तो वहां पे वो इंडिकेट करेगा कि इधर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक, ये जैसे यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया गया है कि केमिकल इक्वेशन इज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या है, जो एटम या मॉलिक्यूल के पहले जो लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉफिशिएंट, है ना, एक्चुअली इसको स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको केमिकल फार्मूला हम लोग पढ़ी चुके हैं। और यहाँ पे जो शो किया जाता है, ये जी ये एल, है ना, ये स्टेट ऑफ मैटर शो करता है। अभी इस सिंबल के बारे में हम लोग डिटेल में भी देखेंगे आगे फर्दर। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है इसको हम लोग सब्सक्रिप्ट बोलते हैं, और बैलेंस करते टाइम पे हम लोग इसको चेंज नहीं करते, इतना याद याद रखना है। ठीक है, और ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम लोग रिएक्टेंट बोल रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है उसे हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं, है ना, जो राइट साइड में है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हो गई। ठीक ठीक ठीक, तुम लोग बात बहुत करते हो। हम्म, बच्चे बच्चियां दोनों, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। ऐसे कैसे चलेगा। एक बच्चा लिख रहा है, देख रहा है विनोद केमिस्ट्री कितनी इजी है। बेटा पढ़ोगे तो सब इजी है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी इजी नहीं है। पढ़ाई हलवा है ना, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग आगे देखते हैं बेसिकली सिंबल में। ठीक, तो सिंबल, जैसे ये सॉलिड को हमेशा एस से डिनोट करेंगे, लिक्विड को एल से, गैस को जी से, एक्वस सॉल्यूशन को एक्वस AQ से, है ना। एक्वस सॉल्यूशन होता है क्या, किसी चीज को अगर हम लोग
वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। और ऊपर अगर एरो बना है तो उसको गैस शो करता है कि गैस रिलीज हो रहा है। अगर एरो नीचे की तरफ बना है तो वो शो करता है कि ये सॉलिड प्रेसिपिटेट है ना। कोई चीज जैसे सपोज करो सैंड और वाटर रहता है, उसमें क्या होता है, सैंड धीरे धीरे क्या होता है, बॉटम की तरफ बैठ जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सैंड क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। वैसे रिएक्शंस में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, इसलिए एरो क्या होता है, नीचे की तरफ दिखाया जाता है, ठीक। और ये एरो, ये तो है ना, सब लोग इसके इसको जानते होंगे, ठीक है। रिएक्शन में शो करता है कि बेसिकली शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, है ना, ठीक है। और ये क्या शो करता है कि रिएक्शन यूनिट प्रोडक्ट एंड रिफॉर्म इनटू रिएक्टेंट कैन गो बोथ वे, मतलब इसमें क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है। और ये कि ये शो करता है मतलब डेल्टा, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल की तरह बना रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या, हीट, है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट, ठीक 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 है, अच्छी बात है, समझ में आ रही है। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक। तुम लोग यार, चलो अच्छी बात है, बात भी करते हो पढ़ाई भी करते हो, चलो ठीक है ठीक है ना, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे, ठीक है, बस भी करो तुम लोग, मानते हैं, ठीक 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 है। आगे हम लोग स्टार्ट कर दे इसमें, ठीक है। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस तो सबको पता होगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक ठीक। फिजिकल चेंजेस बेसिकली क्या है, हम ऑलरेडी डिक्टेट किए हैं। फिजिकल चेंजेस वो है जिसमें प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता, सॉरी रिवर्स हो सकता है। जैसे सपोज करो हम लोग पानी से बर्फ बनाए, तो बर्फ से फिर पानी बना सकते हैं, फिजिकल चेंज है, ठीक है। और अगर केमिकल चेंज में कंसीडर करें, सपोज करो डाइजेशन, क्या है केमिकल चेंज में, और वहां पर जो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा उसको फिर ओरिजिनल फॉर्म में तो ला नहीं सकते, है ना। या फिर कुकिंग फूड, पहले सपोज करो दाल चावल, है ना, रा, ठीक, पकने के बाद कुक्ड जो हो गया, ठीक, उसको हम लोग फिर इनिशियल स्टेज में तो ला नहीं सकते। इरिवर्सिबल है तो केमिकल चेंज में सिंपल सा आ जाएगा, रिवर्सिबल है तो फिजिकल चेंज, इरिवर्सिबल है तो केमिकल चेंज, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग कैटालिस्ट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। कैटालिस्ट बिल्कुल सिंपल है, देखो, जैसे लगभग हर घर में कैटालिस्ट होते हैं, है ना, कैटालिस्ट के फंक्शन करते हैं, एक्चुअली होते नहीं, ठीक है। जैसे सपोज करो दो लोग का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, एक तीसरा आदमी वहां पे जरूर होता है ना, जो किसी पार्टी को, उसमें किसी एक को एग्जेजरेट कर रहा है ना, मोटिवेट करता है, मार मार मार, है ना। तो वो जो एग्जेजरेट कर रहा है ना, मोटिवेट कर रहा है थर्ड आदमी, वो क्या है, कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब उन लोगों में झगड़ा बढ़ाने का काम कर रहा है। या फिर कुछ लोग होते हैं कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, लोग झगड़ा कम करने का काम करते हैं, तो जो कम करवाने के काम करते हैं वो निगेटिव होते हैं, निगेटिव कैटालिस्ट। वो एक जो होते हैं इंक्रीज करा रहे हैं झगड़ा, मार मार मार, वो क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है, सिंपल सा। अब इसी को अगर हम लोग केमिस्ट्री में देखें, अ कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस which alter the speed of a chemical reaction without itself undergoing any chemical change, and the phenomena is known as catalysis। इसका एग्जांपल है जैसे यहाँ पोटेशियम क्लोराइड लिखा है, ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड से अगर डिकम्पोज करना चाहेंगे हम लोग, ठीक है, तो वो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो अब आजकल इतना पास किसी के पास टाइम नहीं है ना, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कैटालिस्ट, जो घंटे आधे घंटे में हो रहा था उसको 10-15 मिनट में करके खाली हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। कैटालिस्ट में किसी प्रॉब्लम, ठीक 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 है ना। तो कैटालिस्ट बिल्कुल क्या होता है, सिंपल, है ना। जैसे एक वनस्पति घी आता है, उसमें भी कैटालिस्ट यूज होता है, कौन सा कैटालिस्ट होता है, कोई बता सकता है, निकिल, निकिल, है ना, इसका सिंबल क्या होता है, Na, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल जो कैटालिस्ट यूज हो रहा है ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कैटालिस्ट का बेसिकली काम क्या है, या तो झगड़ा बढ़ा दो या झगड़ा कम कर दो, और रिएक्शन में या तो रिएक्शन इंक्रीज करा दो या रिएक्शन कम करा दो, ठीक है। पहली बात, कैटालिस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट में मतलब वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना, ठीक है। और ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, ये केवल स्पीड बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ठीक है। और इसमें बिल्कुल इस तरह जैसे फ्रेजेस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना, तो कैटालिस्ट भी वैसा ही करता है ना। ये एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन यूज नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगा वहां पे, है ना, बचा रहेगा, ठीक है। जैसे लाठी यहाँ पे क्या है, कैटालिस्ट की तरह, सांप भी मर गया मतलब काम भी हो गया और लाठी बची रह गई, है ना। जैसे दो लोगों के बीच में तीसरा आदमी
झगड़े को बढ़ा रहा है तो अपना तो झगड़े को लगवा के बढ़ा के आगे हो गया, लेकिन वो दो जो आदमी है वो तो रिएक्शन पार्टिसिपेट किए हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन थर्ड आदमी झगड़े को स्पीड बढ़ा के निकल लिया साइड में, बिल्कुल कैटलिस्ट। ठीक है। और जैसे किसमें हाउ डू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जैसा कि हम लोग बताए केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन होता है। उसमें पता क्या होगा, जैसे चेंज इन स्टेट है ना, स्टेट चेंज होगा, जैसे सपोज करो कलर चेंज हो गया प्रोडक्ट का, या फिर गैस रिलीज हो रहा है, या फिर टेम्परेचर में इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें ठीक तो इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसलिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे केमिकल चेंज है ना, जैसे लोग शादी वगैरह होती है तो सिंपल समझ लो, बोलते हैं ना बदल जाते हैं, तो वहां पे भी क्या है ना, किसी का कुछ किसी का कुछ, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है, किसी का कलर चेंज हो जा रहा है, किसी में गैस रिलीज हो रहा है, किसी का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है ना, जैसे शादी के बाद किसी का टेम्परेचर लो रहता है, उसके बाद फिर है ना बिल्कुल एकदम सातवें आसमान पे। ठीक है, तो यहाँ जैसे एक नाम लिखा है टोनी लॉजर, ये कौन थे कोई बताएगा? मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखी है। हाँ, याद है तुम लोगों को ना? ठीक है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने एक लॉ दिया था। हाँ, केमिस्ट्री पापा। ठीक है, इन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ? कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इसीलिए इसमें एक्चुअली था क्या, पहले आप लोग ये समझते हैं। इसमें ये था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एक्यूमुलेशन, ना तो मास खत्म होगा ना तो क्रिएट होगा, है ना, कुल मिला के बस ये क्या होगा, ठीक है, चेंज हो सकता है। ठीक, मतलब कि रिएक्शन मेंटेन रहेगा, एक्चुअली इनका कहना है। ठीक, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पे एक्चुअली हम लोग का यूज करेंगे जो लॉ था वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में, है ना। फर्स्ट थिंग जो है कि बैलेंसिंग करना क्यों है, और बैलेंसिंग है क्या, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि बैलेंसिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ इक्वेटिंग द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें कुल मिला के रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स एटम्स प्रेजेंट हैं उतने ही एटम्स हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट, मतलब जो तराजू होता है बिल्कुल पलड़ा दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास क्या होता है, कांस्टेंट रहेंगे, है ना, बिल्कुल दोनों तरफ बैलेंस रहेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह से है। जैसे सपोज करो ये है ना, कि घर वाली और बाहर वाली, तो दोनों को अगर बैलेंस करके जो चलेगा, रिलेशन दोनों तरफ से सही रहेगा, है ना। और उसी तरह क्या है, हाँ भाई, रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बैलेंस रहेंगे तो रिएक्शन सही जाएगा। ठीक है, बच्चा लिख रहा है एंटोनी लवाइजियर बेवकूफ थे। बेटा वो बेवकूफ थे उससे मतलब नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो बेवकूफ थे, फिलहाल वो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कंसंट्रेट इधर करो। ठीक, तो क्यों करते इतना पता चल गया है ना। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा, भी केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंस करेंगे ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करे, जस्टिफाई कर सके। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, ऑलरेडी पढ़ चुके कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज और रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब कि जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है वो मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जितना मास हमारा रिएक्टेंट में उतना मास हमारा क्या रहना चाहिए, प्रोडक्ट में रहना चाहिए, दोनों बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं फिर बताते हैं तुम लोगों को। चीट चैट। ठीक है, जैसे यहाँ पे बैलेंस करना है, एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से, है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो सोडियम कितने हैं, एक है, और इधर सोडियम कितने हैं प्रोडक्ट में, एक है, तो भाई ये तो बैलेंस है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे, तीन है, ये लोचा हो गया साला, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, मतलब कुल मिला के नौटंकी कौन कर रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन, तो हम लोग इसको बैलेंस करना है ना, इसको शांत कराना है कि बेटा बैलेंस हो जाओ, नहीं तो हम लोग कर देंगे, तो हम लोग बैलेंस करते हैं, सिंपल सा है। यहाँ पे टू लगा दिए। ठीक है, पहला चीज हमें बैलेंस क्या करना था, हाइड्रोजन को करना था। ठीक है, जब भी ऑड नंबर में रहे हमें उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना रहेगा, जैसे यहाँ पे तीन हाइड्रोजन आ रहे थे,
ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 इवन में था, यहाँ पे एक ऑड नंबर में था, है ना, तो यहाँ पे हमें टू लगा दिए, ठीक है, इवन नंबर में कोशिश करना है कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 सोडियम हो गए, हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए और एक 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, 2 से पूरे में क्या है मल्टीप्लाइड है ना, जैसे मैथ में इक्वेशन क्या रहता है, पूरे में कोई नंबर मल्टीप्लाइड रहता है 4 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 4x प्लस 4y होता है, उसी तरह यहाँ पे 2 क्या है, सारे यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाइड है, ठीक है, और इस 2 को क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये जो 2 नीचे लगा है इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग देखा जाए तो हम लोग का रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका है ना, तो बिल्कुल सिंपल था ये, है ना, बिल्कुल बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बिल्कुल बच्चों का खेल है, कुछ करना ही नहीं है, देखना है रिएक्टेंट में कितने हमारे एटम्स हैं, उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। तो वहां पे बिल्कुल ही डरना नहीं है, बैलेंस करके चलना है, जैसे सब लोग बैलेंस करके चलते हैं लाइफ में, है ना, रिलेशंस को, ठीक है। बच्चे तो बिल्कुल कर लो चिट चैट तुम लोग, हम्म, ठीक है ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, अब हम लोग आते हैं एक्चुअली केमिकल रिएक्शन पे, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, मतलब रिएक्शन क्या था, शादी, है ना, क्या था, शादी की तरह। अब हम लोग देखेंगे शादी के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मैरिजेस, ठीक है, जैसे एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, इसमें लोग क्या होंगे, कंबाइन हुए, शादी हुई, फर्स्ट क्लास चल रहा है ना, कंबाइन हो गए, ठीक, डिकम्पोजिशन एक्चुअली यहाँ पे डिकम्पोजन है, इन लोगों का क्या हो जाएगा, एक तरह से शादी का ब्रेकअप हो जा रहा है ना, अलग अलग, ठीक, ये बिल्कुल डिकम्पोज। और थर्ड रिएक्शन यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी बिल्कुल क्या है, ये भी बिल्कुल शादी की तरह है, यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, है ना, यहाँ पे अभी आगे हम लोग इंडिविजुअली इसको देखेंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ यहाँ पे बिल्कुल वही है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेस्ड होगा, ये उसके पास चला जाएगा, ये उसके पास चला जाएगा, ठीक है। और एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं है, बस जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, हम लोग उसको फर्दर डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टॉम प्लस कैटी, है ना, कंबाइन हुए, शादी हुई, क्या बन गया, टॉम कैट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल वर्ड पे फोकस कर रहा है, यहाँ पे दो कंबाइन हुए, ठीक है, एक प्रोडक्ट बना, वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसको एक्चुअली सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर क्या बना दी, ए बी, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं, तो एक्सोथर्मिक भी आगे हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिए, अभी हम लोग पिछले एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करा रहे थे, है ना, तो क्या बन रहा था हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था, है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या है, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक का रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, कंबाइन होने के बाद अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है ना, जैसे ये दोनों, ये फीमेल और मेल दोनों कंबाइन हुए, है ना, तो क्या बन गए, कपल बन गए, ठीक है, बिल्कुल उस तरह। और डिकम्पोजिशन, इसमें क्या था, बिल्कुल एक तरह से तलाक, ब्रेकअप, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं, दो से या दो से ज्यादा में, ठीक है। यहाँ पे जैसे बेनिफर, है ना, ये क्या हो गया, डिकम्पोज होने के बाद बेन प्लस जेनिफर, बिल्कुल सिंपल था, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, इन लोगों का ब्रेकअप, ठीक। एग्जाम्पल इसका देखें अगर हम लोग, ठीक है, जैसे यहाँ पे H2 है वाटर, ठीक, अगर हम लोग इसको क्या करें, डिकम्पोज करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज होने पर H2 प्लस O2 मिल रहा है ना, ये देखो एक था, ब्रेकअप हुआ, डिकम्पोज हुआ, हाइड्रोजन अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गया, जैसे यहाँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है, इसको जब डिकम्पोज किए तो हाइड्रो सॉरी वाटर अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ, जैसे यहाँ पे देखो, है ना, ये दोनों का क्या होगा, शादी हुई थी, दोनों का क्या हुआ, तलाक या ब्रेकअप हुआ, ये बिल्कुल, ये लड़की बिल्कुल मस्त है, ये लड़का बिल्कुल घायल एम्बुलेंस हो गया, है ना, बिल्कुल सिंपल था। तो आते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा, ये सीट एक्सचेंज कर लेगा, तुम उसके पास चले जाओ, है ना, यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही लोग एक्सचेंज करेगा, कौन एक्सचेंज करेगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, वो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है, ब्राड जेन, है ना, ठीक, ये दो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, बीच में कौन आ गई, एंजेलिना,
ठीक है। तो एंजेलिना, ठीक, तो एंजेलिना ने क्या की, जेन को क्या की, डिस्प्लेस्ड कर दी, है ना। डिस्प्लेस्ड करने के बाद क्या, ब्रैड के साथ क्या होगी, कंबाइन हो गई, ब्रेंजेलिना हो गई, और जेन को क्या, जेन किधर गई, जेनिफर इधर साइड हट गई, है ना। यानी यहाँ पे कौन ज्यादा बोल सकते हैं, कौन किसको उठाया, एंजेलिना ने जेन को, है ना। तो यानी एंजेलिना ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जेन को क्या की, साइड हटा दी। हाँ, तो बिल्कुल, है ना, यहाँ पे क्या है, एक लोगों का केवल डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, एक ये कंपाउंड है, ठीक, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल यहाँ पे देखें हम लोग, जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, क्यों, जैसे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी दे रखी है, यहाँ पे रिएक्टिविटी कौन सबसे ज्यादा है, देखो यहाँ पे इसकी ज्यादा है, अगर हम लोग इस में देखें आयरन की ज्यादा है कि कॉपर की, देखो यहाँ पे हमारा कॉपर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कॉपर बिल्कुल इधर होगा, इधर है, कॉपर का पता नहीं चल रहा है किधर है किधर है, ठीक है। खैर यहाँ पे आयरन, आयरन कम है, बता रहे आयरन है यहाँ पे, ठीक है। आयरन क्या है यहाँ पे, ज्यादा रिएक्टिव है ना, बोल सकते हैं ज्यादा पावरफुल है, तो क्या करेगा, कॉपर को हटा के उसके सीट पे ये बैठ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर को लात मार के बाहर साइड निकल, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे इमेज में दिखाया गया है, ये क्या हो, ये ज्यादा पावरफुल थी, ब्लू वाले के साथ क्या की, है ना, रेड वाले को साइड करके ब्लू वाले के साथ बैठ गए, ठीक। ये क्या हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दो दो बिल्कुल दोनों साथ ही रहेंगे, वहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक पेयर्ड में था, एक अनपेयर्ड था सिंगल, और यहाँ पे यह है दोनों मैरिड होंगे एक तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉसन ऑफ जो है ना, ठीक, एक कपल, और पेसी प्लस जेन एक कपल, ठीक। अब इन दोनों में क्या हुआ, हो सकता है ये पहले इसकी गर्लफ्रेंड रही हो, तो ये इसकी गर्लफ्रेंड रही हो, तो शादी के बाद दोनों क्या करेंगे अब, है ना, एक्सचेंज कर लिए, ये क्या किए, डॉसन इसके साथ, है ना, जिन के साथ सेटल हो गए, और ये पेर्सी जॉय के साथ, यहाँ पे क्या रहा है, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए डबल डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट अगर यहाँ पे हम लोग लें, और सोडियम क्लोराइड, है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, सिल्वर किसके साथ, सोडियम को साइड करके क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम क्या हुआ, किसके साथ एडजस्ट हो गया, किसके साथ एडजस्ट हो गया, यहाँ नाइट्रेट के साथ, सोडियम नाइट्रेट, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, है ना, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। हम लोग आते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। एंडोथर्मिक नथिंग, ठीक, जिसमें एंडोथर्मिक मतलब इसमें हीट क्या है, एब्जॉर्ब हो रहा होगा, ठीक है, एंडोथर्मिक, एंडो है ना, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और एक्सोथर्मिक में हीट, एक्सोथर्मिक मतलब बाहर जा रहा है ना, हीट रिलीज हो रहा है, जैसे याद कर सकते हैं इसको, एक्सो जैसे एक्स, ई एक्स, है ना, ये एक्स का यूज करते हैं, है ना, जैसे जिसका पहले ब्रेकअप हो गया हो, मतलब वो लाइफ से बाहर चले गए, एक्स हो गया है ना, लाइफ से बाहर, तो क्या है, एक्सो, है ना, एक्सो था। अब यहाँ पे क्या है, थर्मल में होता है हीट, क्या है, एनर्जी, ठीक है, ये हीट एनर्जी, तो यहाँ पे क्या है, हीट एक्सो, एक्सो थर्मल मतलब यहाँ पे हीट रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। फिर इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें, ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तो ठीक ठीक, तो ये अच्छा है, तुम लोग आंसर टाइम से देते रहते हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग कहाँ थे, है ना, कि एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या था वहां पे, हीट एब्जॉर्ब हो रहा था एंडोथर्मिक में, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस, किसका, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल। अब फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिएक्ट करता है किसी वाटर से, और एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, यूज हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हीट एनर्जी यूज हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, इसलिए क्या है, एंडोथर्मिक में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और जैसे रेस्पिरेशन जो होता है, इसको एक्सोथर्मिक, वहां पे क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, है ना, उसके बाद सांस लेते रहते हैं, जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना, तो रिलीज हो रही मतलब एनर्जी बाहर आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, सिंपल। ग्लूकोज ऑक्सीजन, ग्लूकोज रिएक्ट किया किससे, ऑक्सीजन से, क्या बना है, एनर्जी रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सिंपल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन कुछ नहीं है, किसी चीज का सड़ना, है ना, वो क्या है ऑक्सीडेशन, ठीक, मतलब
नाम से नहीं छुपा है, ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। इसमें और डिफिनेशन होता है, जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक। तो और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, इजकल रिडक्शन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजकल रिडक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन का पता है तो उसी को पलट दो, बिल्कुल वो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक। ये जैसे किसी चीज में, जैसे सपोज करो आयरन है ना, जंग लग जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, तो जंग लगने में क्या होता है, सड़ी जाता है ना, खराब हो जाता है, ठीक है। और जंग लगने में क्या होता है, वेट बढ़ जाता है ना, वेट क्या होता है, आयरन का बढ़ जाता है, ठीक है। आयरन का वेट बढ़ जाता है, इसमें दिया होगा, ठीक है। आयरन का वेट क्या होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए देखते होंगे आप लोग जब जैसे घर पे कबाड़ी वाला आता होगा, है ना, तो वो क्या करता है, वो साइंस से याद नहीं होगा लेकिन उसको पता है कि वेट बढ़ जाता है ना, तो क्या करता है, पीट पीट के 1 किलो, अगर 1 किलो का कोई आयरन था जंग लगने के बाद, अगर 1200 ग्राम हुआ ना, पीट पीट के 1 किलो तो छोड़ो 900 ग्राम बना देगा, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो रस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक। जैसे खाने का खराब होना है ना, फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, खाना खराब हो जाता है हम लोगों का, है ना, चिप्स के जो पैकेट वगैरह होते हैं, इसीलिए उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन गैस, अनरिएक्टिव गैस भरे जाते हैं, ताकि वो नुकसान, वो खराब ना करे, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन अकेला था, सिंगल था, यहाँ पे क्या था, सिंगल था आयरन, उसके साथ कौन आके चिपक गया, ऑक्सीजन, है ना, तो आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, सिंपल था, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, है ना, रिड्यूस हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग कोरोजन, कोरोजन क्या है, कोरोजन, है ना, the reaction of metal with oxygen in the air moisture or other substance in the environment is called corrosion, ठीक। तो कोरोजन बेसिकली बोल सकते हो किसी चीज का खराब होना, सड़ना, है ना, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक्चुअली होता है, ठीक। जैसे हम लोग आयरन को देखते हैं, है ना, बिल्कुल, ज्यादातर देखो बारिश वगैरह के समय में आयरन क्या होता है, रस्ट लगते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कर रहे थे, मॉइस्चर भी कांटेक्ट में आ गया, है ना, तो वो रिएक्ट करके क्या होते हैं, खराब होने, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। और गोल्ड क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, जंग लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है, इसमें जंग लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है, सर हम लोग जब हाथ कटने पर अंगूठे चूस लेते हैं, अंगूठा अगर कट जाए तो ब्लड तो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बैलेंस ही रहता है, बेटा ऐसा नहीं है ना, ऐसा लगता होगा तुम्हें, ठीक है। अंदर ब्लड का भी बाप बैठा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो वो उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे भ्रम में नहीं रहना है कि ब्लड अगर हम पी लिए तो ब्लड ही है, ठीक है, वो अंदर हाइड्रोक्लोरिक उसका बाप बैठा हुआ है, उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। और हाँ, ठीक, तो गोल्ड क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, इसीलिए लेडीज वगैरह क्या होती है, पहनी रहती हैं, बारिश हो चाहे गर्मी हो, है ना, तो क्या रिएक्ट नहीं होता। अब वहीं आयरन का पहन ले तो क्या हो जाए, जंग लग जाए कान सहित, है ना, पता चले कान भी गायब हो गया, ठीक। तो इसमें, ठीक है, जैसे ये है ना, यहाँ पे इसका डिजाइन हमें आज तक नहीं समझ में आया, ऐसा डिजाइन क्यों है, जबकि ये अगर देखा जाए तो ये बैलों में या फिर गाय वगैरह में है ना लगाया जाता है, तो कंट्रोल करने के लिए, फिर घोड़े को जिसको लगाम बोलते हैं, है ना, फिर गाय वगैरह में जैसे ही खींच दो क्या होता है, रुक जाती है ना, बिल्कुल डिस्क डिस्क ब्रेक की तरह, है स्टॉपेज, ठीक है। तो ये कोरोजन है ना, ये सब लोग तो देखे होंगे घर में, गेट वगैरह में, कार वगैरह में, साइकिल वगैरह में ना, ये सब ज्यादातर चीजें बारिश के समय में ज्यादा होती है, क्यों, इसका मतलब कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब वाटर मॉइस्चर, है ना, इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, जो सिटी कोस्टल एरियाज है ना, जो नदियों के किनारे बिल्कुल बसे, मुंबई जैसे ये पिक्चर हमने लिया मुंबई का, तो यहाँ पे क्या होता है, रस्टिंग ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नमी हमेशा, मॉइस्चर हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओशियंस है ना, सीज है, ठीक। तो और इसीलिए कोस्टल रीजन, अगर हम लोग मैप देखें, है ना, तो ये सब रीजन जो है कोस्टल एरियाज में आते हैं,
है ना, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इधर अरब सागर, इधर इंडियन ओशियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पानी बहुत ज्यादा है, पानी क्या है, मॉइस्चर वाटर अवेलेबल है, तो इधर आसपास की सिटी में क्या होगा, जंग बहुत ज्यादा होगा, है ना, चीजों में, गेट वगैरह में, बिल्डिंग वगैरह में, मतलब कुल मिला के कोरोजन के केसेस ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या था, ऑक्सीडेशन ही क्या था, रस्टिंग था, है ना। आयरन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। और अब हम लोग कोरोजन को रोकेंगे कैसे, है ना, सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं कोरोजन को रोकने के लिए। पहला कि जैसे हम लोग कर सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं, है ना। घरों में पेंट इसीलिए किया जाता है ताकि वो कोरोजन से हम लोग बचा सके, मतलब कि कोई अगर मेटल बॉडी है ना, मेटल बॉडी है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन और एक्चुअली ऑक्सीजन तो लगभग कांटेक्ट में रहता है, अगर वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, तो मॉइस्चर और मेटल के बीच में डिवाइड, अगर कोई ऐसी चीज हो जो ब्रेकअप कर दे, है ना, डिवाइड कर दे, है ना, इन दोनों को बिल्कुल दूर दूर रखे, तो क्या होगा, बिल्कुल ना कांटेक्ट में आएंगे, ना होगा रिएक्शन, ना होगा रस्टिंग, ठीक है। तो वो कांटेक्ट में आने के ना आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, फिर आयल कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन होता है ना, जिसमें जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है, या फिर टिन प्लेटिंग होता है ना, ये सब सारी चीजें, ठीक। तो उससे क्या होता है, कोरोजन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, रैंसिडिटी पे। किस पे, रैंसिडिटी पे, ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना, इसके सारे प्रीवियस टॉपिक जितने थे, ठीक, चलो ठीक है, सबका थम्स अप आ रहा है, ठीक ठीक, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं, रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी होता है क्या, बेसिकली ये प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड आयन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्सीडेशन जैसे थे ना, है ना, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब एक तरह से था ना, किसी चीज का सड़ना गलना क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे खाना हम लोग का होता है, ऑयल होते हैं, फैट्स होते हैं, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, खराब हो जाते हैं, है ना। अब होता कब है, या तो खुले में रख दिए हम लोग, है ना, एयर के प्रेजेंस में, या फिर लाइट में, या फिर मॉइस्चर में, है ना, नमी है कहीं पे, ठीक है, तो क्या होता है, खराब हो जाता है, या तो बैक्टीरिया उस पे एक्ट कर देते हैं, है ना, एक्शन ले लेते हैं, वो सब भी, ठीक है, चिंगू मुंगू की तरह, बिल्कुल, ठीक। और तो उसके बाद होता है क्या, खराब हो जाता है, तो क्या होता है, अलग टाइप का स्मेल आता है, खाने में भी अच्छा नहीं होता है, जैसे ये देखो टोमेटो, है ना, ये बिल्कुल लाल था, एकदम हरा भरा, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ऑक्सीडेशन हुआ, फिर ये ऐसा लग रहा है डायबिटीज हो गया इसको, ठीक है, बिल्कुल क्या हो गया, खत्म ही हो गया एक तरह से, ठीक। तो रेंसिडिटी क्या है, बिल्कुल किसी चीज का खराब होना, सड़ना, ठीक। जैसे अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट देखें, ठीक है, यहाँ पे वही रेंसिडिटी है, जैसे इसमें अलग टाइप के, जैसे हम लोग ये देखते होंगे ऑरेंज, है ना, या फिर सेब भी बीच में से काटने में क्या होता है, खराब होने लगता है, ठीक है। ब्रेड वगैरह इस कलर के अलग तरह के पेंट हो जाते हैं, ऐसा लगता है पेंट हो गया है ना, ऐसा अलग अलग तरह की चीजें, ठीक है। तो ये क्या है, रैंसिड फूड में आएंगे, है ना, मतलब खराब हो रहे हैं फूड, ठीक है। तो कुल मिला के द स्पॉइलेज ऑफ फैट एंड ऑयल टू गिव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बैड ऑर्डर इज नोन एज रैंसिडिटी, है ना, खराब स्मेल लेना, कलर, है ना, ये सब सारी चीजें क्या है, रैंसिडिटी है ना, कुल मिला के खाना का खराब होना, रैंसिडिटी, बस, ठीक, सिंपल, ठीक। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं खराब खाने खाने से, है ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है उठलाली लग गया है ना, बिल्कुल डिजाइन में, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, हालांकि उठलाली है नहीं नहीं, है ना, ठीक। तो ये रैंसिड फूड खराब खाने से, है ना, या तो एनीमिया हो सकता है, हेयर लॉस, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, कैंसर। अब गंदा चीज खाओगे, खराब चीज, तो दुनिया भर की बीमारी तो आएंगे ही, है ना, ठीक। और रैंसिडिटी इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, ठीक है। इसके बहुत सारे वजह, जैसे वैक्यूम पैकेजिंग, जैसे हम लोग कुछ चीजें मार्केट से खरीदते हैं, तो उसमें बिल्कुल ऑक्सीजन, बिल्कुल हवा होता है नहीं, लोग बोलते हैं हवा, एक्चुअली हवा तो वहां पे होना ही नहीं है, बिल्कुल क्या होता है उसमें, ऐसा लगता है कोई गैस ही नहीं प्रेजेंट है, बिल्कुल पॉलिथीन क्या होती है, बिल्कुल स्टिक्ड होती है ना, स्टिक होती है, ठीक। तो वो वैक्यूम पैकेज, मतलब वहां से बिल्कुल ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं, ना रहेगा ऑक्सीजन, ना होगा ऑक्सीडेशन, बात खत्म, खराबी होने का चांस ही नहीं है, ठीक। या फिर हम लोग क्या करें, जैसे चिप्स के पैकेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, ये तो हम लोग खराब खाना रहता है ऐसा मुंह बनाते हैं, ठीक है, जैसे जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह रहते हैं, इसमें क्या होता है, एक्चुअली हम लोग को लगता है बहुत सारा कंपनियां क्या करती हैं, हवा भर के दे देती हैं, है ना, ताकि लोगों को लगे बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक्चुअली उन लोगों का मकसद ये नहीं रहता, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता, वहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, जो इनर्ट गैस होता है ना, ये क्या होता है, अनरिएक्टिव गैस होता है, नॉन रिएक्टिव गैस, ठीक है, रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक। तो ऑक्सीजन
रहता तो लफड़ा था, अब आ गया अनरिएक्टिव गैस तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो चीजें हमारी कितना देखो पहले से 1-2 महीने 3 महीने पता नहीं कितने महीनों पहले से चीजें पैक करके रखी होती हैं, उसके बाद में हम लोग यूटिलाइज करते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और यहाँ घर पे सुबह खास खाना बना, शाम तक होते होते वो क्या होता है, आईसीयू में पहुंच जाता है, डेड बॉडी, है ना, बिल्कुल खराब, है ना, रैंसिड कैटेगरी में चला जाता है। ठीक, अगर हम लोग भी या तो यही है, या तो टेम्परेचर कम कर दें वहां पे, है ना, जैसे अगर हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, खाना क्या होता है हमारा, फ्रिज में रख देते हैं तो खाना क्या होता है हमारा, बचा रहता है ना, ज्यादा देर तक क्या रहता है, खराब नहीं होता है, तो वो रेफ्रिजरेशन के कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं, तो मतलब गैस यूज करते हैं, अनरिएक्टिव गैस, या फिर वैक्यूम पैकेजिंग, या फिर डार्क प्लेसेस में, है ना, क्वारंटाइन करना। ठीक है, रेफ्रिजरेशन। ठीक, तो जैसे सपोज करो कि सिर्फ मिल्क होता है, तो क्या होता है वहां पे, है ना, पास्चुराइजेशन मेथड यूज होता है ना, मतलब सोचो दूध को गर्म पहले नहीं किया जाता था, लुइस पॉइस्चराइजेशन, है ना, पॉइस्चर साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, उन्होंने लाया था। फर्स्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्म करने, दूध को बॉयल करने को क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन मेथड। अगर दूध को हम लोग बॉयल करके रख रहे हैं, है ना, तो क्या होता है, कुछ देर तक देता है। अगर उसको हम लोग क्या करें और फिर से ठंडा करके रखे, जैसे फ्रिज में रख देते हैं, तो मिल्क हमारा खराब ही नहीं होता है। ठीक, सिंपल था। ठीक, तो वहां पे भी क्या है, या तो अगर हम लोग उसको भी ऐसे कंटेनर में रखें जहाँ ऑक्सीजन के टच में ना आए, है ना, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, खराब नहीं होगा, अदरवाइज मिल्क इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को किस में, कर्ड में, है ना, बिल्कुल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यही तो है केमिकल रिएक्शन, है ना। ठीक, ये सब सारी चीजें बिल्कुल, ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर फिनिश होता है। किसी को कोई डाउट होगा, ठीक, तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट, ओके। और या केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, है ना। जैसे एक यहाँ पे एक थॉट लिखा है, इफ यू फाइंड साइंस बोरिंग यू आर लर्निंग इट फ्रॉम अ रॉन्ग टीचर, बाय रिचर्ड फेनमैन। ठीक है, तो साइंस बिल्कुल इंटरेस्टिंग, क्या सारी चीजें बिल्कुल आसपास की सारी चीजें होती हैं, उसी की चीजें उसी के बारे में तो हम लोग कुछ स्टडी करना होता है, देखना होता है ना, तो बिल्कुल ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक, फाइनली थैंक यू सो मच। ठीक, और मिलते हैं हम लोग ऑफलाइन क्लास में। ठीक, बाय बाय, सी यू सून।